नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं कक्षा 12 के जो प्रायोगिक परीक्षा वाले जो विषय हैं उनके अंदर आप 70 अंक का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों, 11 फरवरी का एक लेटेस्ट अपडेट है। तो देखिए, बोर्ड द्वारा जो बीकानेर है वहाँ से क्या आदेश आए हैं। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है, बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की जो सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारण पूर्णांकों के 20% अंक हेतु 20% अंक सत्रांक हेतु निर्धारित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20% जो अंक है वो सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। जैसे मान लो कि बोर्ड परीक्षा में किसी विषय के 100, 70, 50 या 30 पूर्णांक सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित है तो सत्रांक हेतु पूर्णांक 20, 14, 10 या 6 निर्धारित रहेंगे। तो साथ ही इसमें ये है कि 20% आपको अंक लेने हैं सत्रांक के रूप में। जैसे मान लो अगर सैद्धांतिक परीक्षा 100 नंबर की है तो उसका 20% 20 हो गया, 70 नंबर की है तो उसका 20% 14 हो गया, 50 नंबर की है तो उसका 20% 10 हो गया। इस प्रकार से आपको अंकों का निर्धारण करना है, जिसके अंतर्गत नियमित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय द्वारा ली गई प्रथम प्रक 20 अंक, द्वितीय प्रक 20 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक के योग के 20% अंक होंगे। जैसे कि बोर्ड ने अभी कोरोना काल के अंदर दिशा निर्देश दिए थे, प्रथम प्रक के, द्वितीय प्रक के और अर्धवार्षिक परीक्षा भी हुई है। 20-20 नंबर के दो प्रक हो गए और अर्धवार्षिक परीक्षा, ये कुल मिला के 100 नंबर का अपना ये आंकड़ा बैठता है और इसका आपको 20% आपको लेना है। ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है उनके अंदर साथियों आपको क्या करना है कि जो उन विषयों में सत्रांक और लिखित परीक्षा के पूर्णांकों की 20% होंगे। मतलब जो भी लिखित परीक्षा हुई है उसके आपको 20% लेने हैं। कहने का मतलब ये कि जो सैद्धांतिक परीक्षा हुई है, लिखित परीक्षा हुई है, उसके साथ में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। जैसे मान लो कि बायोलॉजी में प्रायोगिक परीक्षा होती है। तो इसमें देखो उदाहरण बता रखें कि जैसे मान लिया कि कक्षा 12 है, उस कक्षा 12 के अंदर जो संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त प्रायोगिक विषय में बोर्ड परीक्षा 2022 के जिन विषयों में कुल अंक 100 का होना है उनमें से सैद्धांतिक 70 अंक और प्रायोगिक 30 अंक की ली जानी है। अगर मान लो कि कुल योग जो है 100 का होना है तो उसमें आप सैद्धांतिक जो है 70 अंक का कर सकते हो और प्रायोगिक जो है 30 अंक का कर सकते हो। इन 70 अंक सैद्धांतिक में से 20% कुल 14 अंक सत्रांक के रूप में के लिए निर्धारित है। अब उसमें इस पेपर जो है 70 नंबर का हो गया तो आपको क्या करना है कि उसके अंदर 14 नंबर है। जैसे 70% का 20% 14 नंबर हो गया तो आपको 14 नंबर वहाँ से निर्धारित करना है। जैसे इसका निर्धारण हो जाएगा कि आप जैसे 20% अंक यहाँ से आप निर्धारित करोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे कि इसमें दे रखा है संगीत और चित्रकला के कुल अंक 100 में से सैद्धांतिक 30 अंक और प्रायोगिक 70 अंक की ली जानी है। तो 30 अंक सैद्धांतिक जो परीक्षा है उसमें से 20% कुल अंक 6 अंक जो है 70 अंक हो जाएंगे। अब मान लो कि अगर प्रायोगिक परीक्षा 70 नंबर की है और लिखित परीक्षा 30 नंबर की है तो आपको उस 30 में से 20% लेना है, नहीं 6 अंक उसके निर्धारित आप करोगे। जिन विषयों में सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उनके अंदर जो 17 अंक निर्धारण तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित प्रायोगिक परीक्षाओं के जो भी अर्धवार्षिक मतलब अपने उस टाइम पे लिया था तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किए जाने हैं। मतलब कि जिन सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है उन विषयों के सत्रांक निर्धारण में अर्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित है। अगर मान लो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर प्रायोगिक परीक्षा ली गई है तो उसका उनको उन प्राप्तांकों को सम्मिलित नहीं करना है। जैसे मान लो कि कक्षा 12 है तो उस कक्षा 12 के अंदर संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त प्रायोगिक विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा के निर्धारित किए गए 60 अंकों में से सैद्धांतिक जैसे कि 34 अंक है, प्रायोगिक 14 अंक की है और 12 अंक जो है वर्कशीट पोर्टफोलियो प्लस क्विज आधारित जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन चलाया था। सत्रांक निर्धारण के समय अर्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा 14 अंक में विद्यार्थी के प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किए जाने हैं। इसमें उदाहरण दे रखा है कि जैसे अब इसमें जो प्रायोगिक की जो 14 नंबर अर्धवार्षिक में बता रखे हैं इनको हमें क्या करना है, इसमें सम्मिलित नहीं करना है। केवल इसके अंदर आपको क्या करना है, जो सैद्धांतिक है उसके 34 अंक सम्मिलित करने हैं और 12 अंक जो है वर्कशीट पोर्टफोलियो है और जो क्विज है जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम चलाया था उसके अनुसार करने हैं। सेकंड इसमें उदाहरण दे रखा कक्षा 12 जो है उसमें संगीत और चित्रकला प्रायोगिक
विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा के निर्धारित किए गए 60 अंकों में से प्रायोगिक 34 अंक है, सैद्धांतिक 14 अंक और 12 अंक जो वर्कशीट और पोर्टफोलियो क्विज के आधार पर है। तो इसमें भी हो जाएगा कि सत्रांक निर्धारण के समय जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उस अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की गई है उन प्राप्तांकों को सम्मिलित नहीं करना है। तो साथियों कुल मिला के ये कहना है कि अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हुई है अगर उस दौरान आपके अगर प्रायोगिक परीक्षा ली गई है तो उसमें जो भी नंबर मिले हैं उन नंबरों को हमें इसमें सम्मिलित नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसमें 2 एग्जाम्पल के द्वारा ये समझाया गया है। तो साथियों फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो साथियों अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दो उदाहरण थे इनके माध्यम से हमने समझा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो प्रायोगिक परीक्षा हुई है उनको हमें सम्मिलित नहीं करना है। अब देखिए उपयुक्त प्रदत्त विवरण के अनुसार उपयुक्त माध्यमिक 1 से 12 स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न समूह विशेष समूह के अनुसार निम्नानुसार सत्रांक परिसरण की सुनिश्चितता करेंगे। तो देखिए संगीत व चित्रकला प्रायोगिक विषय में सत्रांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक 20 हो गए। सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक कितने हो गए? 20 हो गए, प्लस 20 प्लस 14 प्लस 12 66 अंक जो इसमें बता रहे हैं। इन दोनों विषयों में पूर्णांक 66 के अनुसार प्राप्त अंकों के 70% अधिभार के रूप में 20% सत्रांक प्रेषित किए जाएंगे। दूसरा इसमें एग्जाम्पल दे रखा है संगीत और चित्रकला के अलावा अन्य जो प्रायोगिक विषय हैं उन विषयों के अंदर सत्रांक जो निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक 20 प्लस 20 प्लस 34 प्लस 12 यानी कि 86 यहाँ पे हो रहा है टोटल योग। उक्त विषयों में पूर्णांक 86 के अनुसार प्राप्त अंकों के 30% अधिभार के रूप में 20% सत्रांक प्रेषित किए जाएंगे। शेष अन्य विषयों में सत्रांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक 20 प्लस 20 प्लस 48 प्लस 12 उक्त जो 100 नंबर का हो गया तो उसमें तो साथियों सब्जेक्ट के अनुसार इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। संगीत और चित्रकला का इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, अन्य जो विषय हैं उनके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको इन चीज़ों को समझना है और समझकर आपको जो सत्रांक है कक्षा 12 के वो भरने हैं। और भी जो सब्जेक्ट है जैसे एग्रीकल्चर का प्रायोगिक परीक्षा होती है, बायोलॉजी है, तो आप उन विषयों को यहाँ पर रख कर देख सकते हो। तो साथियों किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपको सत्रांक निर्धारण में तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हो सके तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। साथियों ये जो निर्देश है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो हमारा कार्यालय निदेशक है बीकानेर वहाँ से ही जारी किए गए हैं और इन निर्देशों के आधार पर आपको समझाया गया है। और हो सकता है कि कुछ निर्देश अलग से और जारी हो जाए तो आप उनका ध्यान रखिए, हम भी आपको अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।